क्या आपको पता है डायनामाइट बनाने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, जिसकी प्राइस मनी है अराउंड 6 करोड़ 67 लाख रुपीस। और एक अवार्ड को मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में शेयर किया जा सकता है। एंड नॉमिनीज के नाम अगले 50 साल तक ओपन नहीं करे जा सकते। 21 अक्टूबर 1833 अ बेबी बॉय वाज बोर्न इन स्टॉकहोम, स्वीडन, जो कि आगे चलकर बना एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म एक बैंकरप्ट परिवार में हुआ। उनके जन्म के 4 साल बाद ही उनके फादर इमैनुअल नोबेल रशिया शिफ्ट हो गए बिजनेस के लिए, जहां पे वो एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर बने एक्सप्लोसिव माइंस एंड मशीनरी टूल्स के। जब रशिया में क्राइमियन वॉर शुरू हुआ तब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, जिसके बाद एल्फ्रेड और उनकी फैमिली फादर के पास शिफ्ट हो गई। वहां पे उनको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया गया एंड देन एल्फ्रेड फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, जहां पे वो एक इटालियन केमिस्ट से मिले जिसने कुछ सालों पहले नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन किया था। ये एक हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था जो बिल्कुल अनसेफ था यूज के लिए। ये वो पॉइंट था जब एल्फ्रेड का इंटरेस्ट जागा था नाइट्रोग्लिसरीन के एक सेफर प्रोडक्ट को बनाने में। अनफॉर्चुनेटली वो बनता उसके पहले उनकी लैब में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई, इंक्लूडिंग हिज यंगर ब्रदर एमिल नोबेल। लेकिन तब भी एल्फ्रेड रुके नहीं। उन्होंने सिटी बाउंड्रीज के बाहर अपनी लैब सेटअप करी, जहां पे फाइनली उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का एक सेफर प्रोडक्ट बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा डायनामाइट। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके एल्डर ब्रदर लुडविग की डेथ हो गई नेचुरल कॉजेज से, और एक फ्रेंच न्यूज़पेपर के पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची कि वो एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई, जिसको उन्हें उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया विद द हेडिंग द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, जिसमें उनको सीधा सीधा ब्लेम करा गया फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू डायनामाइट। ये पॉइंट था। इसके बाद एल्फ्रेड ने डिसाइड करा कि वो एक नोबेल ट्रस्ट बनाएंगे जो हर साल ऐसे लोगों को अवार्ड देगा जिन्होंने लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मेडिकल एंड फिजियोलॉजी में लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट्स करी हो, और इसके लिए उन्होंने अपने 94% ऑफ फॉर्च्यून को डोनेट कर दिया। एल्फ्रेड की विल के अकॉर्डिंग ये 4 यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती है कि किन लोगों को इन सब्जेक्ट्स में नोबेल मिलना चाहिए। इन्हें नॉमिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिसीव होते हैं, जो कि आते हैं बिग यूनिवर्सिटीज, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट और ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी नोबेल मिल चुका है उनसे। नॉमिनीज की इंफॉर्मेशन को मंगवाया जाता है कॉन्फिडेंशियल इन्विटेशंस के थ्रू। देन सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है फरवरी में, नेम रिलीज होते हैं अक्टूबर में, एंड फाइनली डिप्लोमास, मेडल एंड प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी को, जो कि है 10 अक्टूबर, एक सेरेमनी में। क्योंकि नोबेल इतना प्रेस्टिजियस प्राइज है तो इसकी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, राइट। आयरनिकली ये जितना बड़ा प्राइस है उतनी ही बड़ी इसकी कंट्रोवर्सीज भी है। फर्स्ट कंट्रोवर्सी, नोबेल नॉमिनेशन कमेटी पे हमेशा से ये एलिगेशंस लगते आए हैं कि वो यूरोसेंट्रिक है, दैट इज वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज को उतना रिकॉग्निशन नहीं देती जितना उनको मिलना चाहिए। सेकंड कंट्रोवर्सी भी कुछ सिमिलर सी है। नोबेल नॉमिनेशन कमेटी पे हमेशा से ये एलिगेशंस लगते आए हैं कि वो फीमेल अचीवर्स को ओवरलुक कर जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फिजिक्स रिसर्चर थी जिन्होंने पल्सर स्टार की डिस्कवरी करी थी, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन इसके लिए कभी उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इंस्टेड जो उनके एडवाइजर थे उनको नोबेल प्राइज मिला उनके सिग्निफिकेंट रोल के लिए इन डिस्कवरी, अलॉन्ग विद हिज फेलो एस्ट्रोनॉमर। तो अब देख रहे हैं जिसने डिस्कवरी करी उसको नहीं मिला, जिसने उसमें असिस्टेंस दिया उनको मिला। एडोल्फ हिटलर, द फेस ऑफ डिक्टेटरशिप, इनको एक बार एक स्वेडिश लेजिस्लेटर ने एज अ टॉन्टिंग जोक नॉमिनेट करा था फॉर नोबेल पीस प्राइज। देन फ्यूचर में जब एक जर्मन रिपोर्टर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया जो कि स्ट्रिक्ट क्रिटिक था हिटलर का, तब हिटलर ने पूरी जर्मनी में लोगों का नोबेल प्राइज लेने पे बैन लगा दिया। द लास्ट कंट्रोवर्सी इज अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को उनके लाइफ स्पैन में 5 बार नॉमिनेट किया गया फॉर नोबेल पीस प्राइज इन 1937, 38, 39, 47 एंड फाइनली उनके डेथ से कुछ दिन पहले इन 48, लेकिन कभी भी उनको दिया नहीं गया, जिसके लिए नोबेल कमेटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो यूरोसेंट्रिक है इसलिए उन्होंने नहीं दिया, वो अपने ब्रिटेन से रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस टाइम इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इसलिए उन्होंने नहीं दिया। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू नोबेल, क्योंकि महात्मा गांधी ना सिर्फ इंडिया में लेकिन इंडिया के बाहर भी पीस के लिए एक सिंबल थे। उसके बाद किसी को नोबेल प्राइज दिया ही नहीं गया, ये बोलकर कि कोई इतना डिजर्विंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको ये प्राइज दिया जाए।
एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जबकि नोबेल प्राइज रोक दिया गया हो, इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। मोस्टली ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे होता था। कई बार इकोनॉमी रुक जाती है, लेकिन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी अकेला ऐसा नोबेल प्राइज है जो आज तक नहीं रुका है। तो अब हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको केबीसी में पूरे 25 लाख जिता सकता है। अरे सही में लास्ट फ्राइडे का ही एपिसोड उठा के देख लो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। तो इंडिया ने आज तक कुल कितने नोबेल प्राइज जीते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 7। कविताओं की पुस्तक गीतांजलि से लेकर राइबोसोम स्ट्रक्चर तक, अमीरी गरीबी नापने पर रिसर्च से लेकर डिफरेंट आरएनए चेन्स तक, गरीबों की मदद करने से लेकर स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक, ऐसा कोई भी फील्ड का अवार्ड नहीं है जो हम इंडियंस ने छोड़ दिया हो। अभी जो सुना उसको सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम इंडियंस ने हर जगह अचीव करा है। लेकिन क्या आपको आइडिया है कि इनमें से कितने ऐसे इंडियंस थे जो इंडिया में रहकर ही नोबेल प्राइज अचीव करे? यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट सिर्फ 6 इंडियंस ऐसे थे जो इंडिया में रहकर ही नोबेल प्राइज अचीव करे। बाकियों का या तो ओरिजिन इंडिया था या फिर उनके एंसेस्टर्स इंडिया से थे। एंड दैट इज व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। इंडिया के प्रोडक्टिव माइंड, इंडिया के क्रिएटिव माइंड जो फॉरेन लैंड जाते हैं और वहां पे अचीवमेंट्स होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन है जितनी अच्छी सैलरी, पोस्ट, क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो सबका नाम मिलना। एंड इसलिए हमारे का क्रिएटिव माइंड बाहर जाता है ताकि उसको उसके डिजर्विंग्स के अकॉर्डिंग चीजें मिल सके। इंडिया में पिछले 106 सालों में एक भी नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर नहीं आया है। फर्स्ट मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को और उसके बाद आज तक किसी को नहीं। इसका रीजन ये है कि हमारा उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना दूसरे लैरिएट्स का है। इसका रीजन ये है कि रीजनल कंटेंट को हमारे देश में ही उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो बाहर कैसे मिलेगा? रीजनल कंटेंट को ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, जो कि इंग्लिश में उतने ही फ्लेक्सिबिलिटी, उतने ही फील के साथ लिखे जितना उसको रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया था। लेकिन वो ना मिल पाने पे उसको बाहर भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। पॉइंट ये नहीं कि हमें क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिला, पॉइंट ये है कि जितना एप्रिसिएशन कंट्री के अंदर मिलना चाहिए उतना क्यों नहीं मिला। हम सब हैरी पॉटर पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़ी है? तो इसलिए अपने रीजनल कंटेंट को, अपने देश के कंटेंट को एप्रिशिएट करिए। अगर आपको कोई दिखता है कि कोई बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करिए। अगर आप आज अपने अंदर एक छोटा सा भी चेंज इसके लिए लाते हैं तो वो देश के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। इसलिए हमेशा अपने आसपास क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाइए एंड नेवर फॉरगेट टू डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप।